गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट आशुतोष अजय अवस्थी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि हर संडे आपके समक्ष में लॉ से संबंधित कुछ कंटेंट लेकर आऊँगा। तो उसी के रिगार्डिंग जैसा कि आपके कमेंट्स रहे और 2-3 स्टूडेंट्स के कॉल रहे, तो उनके द्वारा जो जानकारी चाहिए गई है वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थोड़े से चिंतित थे। चूँकि कंपनी में काम करने वाले विद्यार्थी या कहीं कलीग होंगे निश्चित तौर पर, तो लोगों का सोचना ये था कि जिस रूप में अगर अपन किसी व्यक्ति से या किसी कंपनी से या किसी ऐसी फ्रेंचाइजी से कनेक्ट हो जाते हैं जिसमें अगर अपन किसी प्रकार से कोई कनेक्शन बाय कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड लेटर या विद एग्रीमेंट अपन उसको डन करते हैं, तो उस पर अगर अपन किसी प्रकार से उस संविदा को, उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, पॉसिबल है। पॉसिबिलिटीज लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा प्रोवाइड की हुई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन कंटेंट उसने जो डिसाइड किया हुआ है वो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की स्थिति में कंसिडरेशन को लेकर डिफाइन किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सन क्लियरिफाई हर प्रपोजल कि बंदा चाहता क्या है और उस पर जो एक्सेप्टेंस सामने वाला व्यक्ति दिया है उस पर जो प्रतिफल यानी कंसिडरेशन जो डिसाइडेड होगा वो दोनों ही पक्षकारों को इक्वल लेवल पर या अपने अपने लेवल पर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल पर्सन को अगर कोई बेनिफिट तो हो रहा है लेकिन दूसरा कोई पर्सन जो उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है उससे कोई बेनिफिट ना हो। तो ये क्या है कि एक प्रकार की वर्ड संहिता हो जाती है ना। क्योंकि सेक्शन नंबर 30 जो है कंसेंट की स्थिति उसने डिफाइन किया कि एक ही पद और एक ही भाव है ना, इंटेंशन भी सेम होनी चाहिए और सेंटेंस भी सेम होनी चाहिए। इसी प्रकार से उसने फिर कंसेंट को डिफाइन किया सेक्शन नंबर 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, तो मिसप्रेजेंटेशन, एंड एंड फ्रॉड, इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यदि आपके द्वारा कोई संविदा किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर यदि की गई है और उसमें एक निश्चित समयावधि जो आपने तय की है उससे पहले यदि किसी रूप में कोई व्यक्ति आपके साथ या आपके द्वारा की तय संविदा के साथ कोई नई बात जोड़ता या घटाता है, उसमें प्रपोजल में जो मेन प्रपोजल आपने पहले एक्सेप्ट किया है उसमें कोई चेंजेस लाता है, तो उन परिस्थितियों में आप यदि चाहेंगे तो विद कंपनसेशन आप उस संविदा को छोड़ने के लिए लायबल है, पहली चीज। और दूसरी बात क्या है कि रेवोकेशन एक्सेप्टेबल तो है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जब तक ऑन द प्रोसीड है आप उसको रेवोक कर सकते हैं यानी छोड़ सकते हैं। रेवोकेशन के लिए उसने सेक्शन नंबर 6 को डिफाइन किया है, रेवोकेशन हाउ वेट। तो सिंपली उसने डिफाइन किया कि रेवोकेशन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें कुछ बातों में पहली बात सबसे पहले नंबर में उसने बताया कि सामने वाले व्यक्ति को सूचना दिया जाकर कंसल्टेंसी उसमें एक्सेप्टेबल है। विदाउट कम्युनिकेशन यू कांट लीव एनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हैं। यदि आप किसी बात से अनसेटिस्फाई हैं तो उसे उस अनसेटिस्फाइड कंडीशंस को या जो भी बातें उन्होंने चेंजेस में लाई हैं उनको सामने रखना होगा, एक नोटिस देना होगा। वो नोटिस भी क्या है कि जो प्रिस्क्राइब तरीका उस कंपनी या उस फ्रेंचाइजी या उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने तय किया है उस तरीके से आपको वो पहुंचाना होगा। सेकंड नंबर पर उसने बताया है प्रिस्क्राइब टाइम के बीत जाने से पहले कभी भी, यानी वो संविदा जब तक पूरी नहीं हुई है तब तक आप उसे किसी भी समय यदि इस कंडीशन में देखते हैं कि आप उसको अब पॉसिबल कर नहीं सकते या कुछ परिस्थितियां उसमें इस प्रकार की ला दी गई हैं कि अब वो पॉसिबल में करना नहीं चाहता, तो उन दोनों ही परिस्थितियों में आप यदि संबंधित संविदा के पूरे होने से पहले किसी भी समय उस व्यक्ति से उस संविदा को छोड़ सकते हैं, रेवोक कर सकते हैं। रेवोकेशन पॉसिबिलिटी उसमें अवेलेबल है। थर्ड नंबर जो उसका रहता है वो रहता है पूर्वभाव्य शर्त है ना। प्रीवियस लेवल पर अगर कंडीशन अपन ने की हो, मान के चलिए जैसे मैंने कोई जगह परचेस की या रेंट पर ली और सामने वाले व्यक्ति ने मेरे को उसके रिगार्डिंग कुछ टाइम बाउंडेशन तय किया हुआ है। टाइम क्या होता है, जैसे आप 11 महीने तक इस दुकान पर रहेंगे परंतु इसमें 11 बजे के बाद नहीं आएंगे, बाहर के लोगों को अंदर नहीं लाएंगे या पार्टी शार्टी नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या हुई, पूर्वभाव्य शर्तें हुई। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को पहले से डन करने से पहले अगर उस प्रपोजल में एक्सेप्टेंस की स्थितियां इन पूर्वभाव्य शर्तों के तौर पर की हों और यदि सामने वाला पक्षकार या आप स्वयं उस संविदा पर किसी पूर्वभाव्य शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसी दशा में भी आप रेवोक कर सकते हैं। रेवोकेशन पॉसिबिलिटी यहाँ पर इन पूर्वभाव्य शर्तों के पालन न करने की दशा में आपके लिए रहेंगी। और जो सबसे आवश्यक चीज है भाई, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपन किसी पर्टिकुलर पर्सन से कब करते हैं, जब तक वो व्यक्ति कैपेबल है उस कार्य को करने के लिए। कैपेबिलिटी दो प्रकार से देखी जाती है, पहला बाय एज, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को चेक किया जाता है, और सेकंड जो उसमें एनिंग रहती है कि सामने वाला व्यक्ति नहीं कर रहा हो, है ना, तो डेथ कंडीशन
या विकृत ना हो गया हो, उन्मत्त ना हो गया हो, है ना, अनसाउंड माइंड की द्वारा कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते अपन। सपोज दैट जैसे मेरे से किसी व्यक्ति ने कोई कांटेक्ट किया और इन केस मेरे साथ में कोई ऐसा हादसा होता है कि मैं अपने ब्रेन को लॉस कर देता हूँ, मैं अपनी चीजें भूल जाता हूँ, तो मेमोरी के लॉस्ट हो जाने के बाद में कोई व्यक्ति मेरे से उस संविदा का पालन नहीं करा पाएगा, बिकॉज मैं उस कैपेबिलिटी ऑफ कंडीशन में प्रेजेंट में हूं ही नहीं कि मैं उस संविदा को समझ सकूं। तो इन दशाओं में यदि किसी रूप में आपकी संविदा आ रही है तो आप उस संविदा को स्वतः छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि संविदा का मतलब या एग्रीमेंट का मतलब या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप किसी चीज में बांध दिए गए हैं। बस एक नियमावली तय करते हुए संबंधित कार्य की दशाओं को पूरा कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपसे यह चाहता है कि आप उस बताए हुए रास्ते पर विधि के उन नियमों का पालन करते हुए जिनके अंतर्गत आपने उस संविदा को किया है उसको पूर्ण करें। लेकिन पूर्णता और बाध्यता में एक अंतर होता है। बाध्य आपको कोई तब तक नहीं कर सकता जब तक संबंधित संविदा में उसने इन अनुबंधों को इस प्रकार से प्रयोग में नहीं लिया हो जिसमें आपके लिए उस कार्य को करने को उसने व्यवस्था की स्थिति में आप पर छोड़ा हो। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप जहां भी जिस भी व्यक्ति से जो भी संविदा किए हुए हैं, यदि उन संविदाओं में कोई व्यक्ति किसी प्रकार के चेंजेस कर रहा है, कोई नई बातें उस पर लाकर आपसे चाहता है कि आप उस संविदा का अभी भी पालन करें, तो बिल्कुल लायबिलिटीज आप पर इस प्रकार की नहीं रहेगी। आप उसको सदा छोड़ सकते हैं। छोड़ने का सिंपल कंडीशन है रेवोकेशन करने के एक नियम। देखिए विधि क्या है, लॉ क्या है। लॉ आपको नेचुरल कंडीशंस पे लाने का काम करती है। पहले कानून की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि राम राज्य था, है ना, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे मानवीय दुनिया आई और इनके भीतर लालच और लाभ की एक जो जिज्ञासा और एक जो बढ़त और एक जो चाहत बढ़ी, इन पर अपराध की स्थितियां बढ़ने लगी, कानून को आना पड़ा। अब कानून जो कार्य कर रहा है उसका सिंपल कंटेंट है, वो चाहता है कि सारी चीज साम्य हो, समान हो, सारी चीज संतुलन में हो, नेचुरल हो। देखिए कोई भी कानून ये तो नहीं कहता ना कि बहुत सारी चीजें आपके लिए दे दी जाए। वो कहता है जो भी चीज आपको करना है उसको सही ढंग से कर लीजिए, और जहां किन्हीं परिस्थितियों में आपके द्वारा कोई ऐसे कार्य किए जाने हैं जो आप ही को करने हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो करा लिए जाएंगे। एज ए एडवोकेट अगर मेरे को कोई व्यक्ति फीस देता है तो मेरी लायबिलिटी बनती है कि मैं उसका केस लड़ूं, और यदि मैं उसके पक्ष में उस बात को नहीं कहता हूं तो इसका मतलब ये है एक सिंगल ऑफेंस मेरे द्वारा भी ओमिशन के रूप में चल रहा है ना, क्योंकि कार्य करना और कार्य न करना, जिस व्यक्ति को जो कार्य करना है यदि वो व्यक्ति वो कार्य नहीं करता है तो वो भी अपराध के क्राइटेरिया में देख लिया जाता है। आईपीसी उसके लिए भी पनिशमेंट क्रिएट की हुई है, बाकायदा पनिशमेंट उसमें अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों के 3-4 कमेंट और 3-4 लोगों के जो पर्सनल चैट पर भी मेरे को रिप्लाई आए थे और कॉन्टैक्ट को लेकर जो डिमांड आपने की थी, और जिसमें आपका सिंपल चाहना था कि जो बॉन्ड हम कर लेते हैं तो बॉन्ड क्या चलाया जा सकता है या छोड़ा जा सकता है, तो कोई घबराने जैसी बात नहीं है। बशर्ते ये देख लीजिएगा कि उस संविदा के अपालन की स्थितियां, जो परफॉर्मेंस जो वर्क होता है उसमें सामने यानी आपका जो अपोजिट पर्सन है वो उस संविदा में किस प्रकार से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। यदि वह संविदा को सही तरीके से चला रहा है, आप उसको रेवोक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, बिकॉज संविदा एक लाभ के लिए की गई थी, है ना। भाई मैंने कोई संविदा आपके साथ सपोज की है, उसमें दोनों के बेनिफिट होंगे। अगर इमीडिएटली आप मेरे को छोड़ देते हैं तो लॉस किसको होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग मेरे को होगा, तो फिर कंपनसेशन आपको देना पड़ जाएगा। तो कंडीशन उसमें सिंपली ये रहती है कि सामने वाला व्यक्ति अगर किसी प्रकार से किसी संविदा में कोई ऐसे परिवर्तन करना चाहे जो संविदा की स्थितियों में वो पॉसिबिलिटी क्रिएट होने में या तो बहुत ज्यादा प्रपोजल में चेंजेस हो गया हो या संबंधित कोई बात नई तरह से आ गई हो, क्योंकि नवीन विखंडन और परिवर्तन एक्सेप्टेबल है बशर्ते तब जब उसको पुनः एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि प्रपोजल जो होता है ना वो कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कहूं कि भैया ग्वालियर के जितने भी काम हैं मुझे ही दीजिए, या किसी टीचर को मैं ये काम दूं तो वो करे ही करे, उसकी मर्जी होगी तो वो करेगा। आप किसी व्यक्ति को प्रपोजल कंडीशनली नहीं दे सकते, क्योंकि कंडीशनली होगा इसका मतलब क्या होता है, फ्री कंसेंट नहीं मिलेगी। कंडीशन आप किसी भी प्रकार से लाएंगे वो अनड्यू को करेक्ट करेगी, वो फ्रॉड को करेक्ट करेगी, वो मिसप्रेजेंटेशन को करेक्ट करेगी, या किसी प्रकार से कोर्ट से की स्थितियों को क्रिएट करेगी। तो चारों ही परिस्थितियों में क्या हुआ, आपने एक फ्री कंसेंट की स्थितियों को डिनाई कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। अकॉर्डिंग टू लॉ विदाउट फ्री कंसेंट वी कांट डू एनी कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स रीजन सबसे पहले किसी संविदा के पालन की स्थिति को जानना है तो उस संविदा में सबसे पहली आपकी जानकारी ये होनी चाहिए कि उन संविदाओं के रूप में जिन कार्यों की जिम्मेदारी आपके द्वारा ली जा रही है
वह स्वेच्छा से ली जा रही है या किसी व्यक्ति के दबाव में ली जा रही है। अगर दबाव की स्थितियों में अगर आप कोई संविदा का पालन करने की स्थितियों में है तो वो संविदा शून्य मान ली जाती है, शून्यकरणीय अवस्था में देख ली जाती है, क्योंकि वॉइड और वॉइडेबल दोनों ही स्थितियां कॉन्ट्रैक्ट अपन को दे रखी हैं। जहाँ कोई संविदा लीगल नहीं होती है वो वॉइड हो जाती है, और अगर किसी संविदा के किसी एक भाग तक या कुछ भागों तक वो लीगल है, आगे चलकर किसी जगह पर वो अवैधानिक हो जाती है, इलीगल हो जाती है, तो वो संविदा जिन पार्ट तक वो लीगल नहीं थी वहीं तक लीगल मानी जाती है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देख लिया जाता है। तो सिंपल है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग जिस भी कंपनी में जहाँ भी फ्रेंचाइजी है, जहाँ भी एग्रीमेंट किए हुए हैं, अपने एग्रीमेंट का पालन उस तरीके से कीजिए। साथ ही सामने वाले व्यक्ति से उम्मीद लगा कर रखिए कि वो भी अपनी परफॉर्मेंस ऑन टाइम करे, क्योंकि परफॉर्मेंस इज द मस्ट, परफॉर्मेंस के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। थैंक यू गाइज। और भी कोई समस्या आपकी रहे, जैसे अभी 2 स्टूडेंट्स और 2 कुछ चैट बॉक्स में मेरे को डिफरेंट कंटेंट की डिमांड थी, वो एक्सटॉर्शन की डिमांड कर रहे थे। एक्सटॉर्शन क्या होता है, उद्यापन क्या होता है, तो जो मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा आपके लिए वो रॉबरी और जो थीफनेस होती है, चोरी, और आपकी जो डेकोइटी एंड एक्सटॉर्शन यानी उद्यापन, चोरी, लूट और डकैती पर रहेगा, क्योंकि ये चारों ही चीज़ें एक ही विषय पर चलती हैं। संपत्ति या किसी सामान को लेने का प्रयास किसी गलत तरीके से। अब इनमें अंतर क्या होता है, वो छोटा छोटा माइनर अंतर है। उस अंतर पर डेफिनेशन आईपीसी में प्रोवाइड की हुई है। उन आईपीसी के डेफिनेशन पर मैं कंसल्ट करूंगा आपसे अगले सेमिनार, अगले वेबिनार, अगले इस तरीके से जो कंसल्ट की चीज़ें मैंने चालू की है उसमें। तो आप और मैं जुड़े रहेंगे आगे भी, और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।